आज सुबह मैं अपनी खाली कोक की बोतल को फेंकने लगा और उसी वक्त मेरी मेड आ गई। बोली, भैया आप हमेशा इन बॉटल्स को फेंक देते हो, आज ऐसा मत करना। मैंने कहा, क्यों ऐसा नहीं करूं, मैं तो हमेशा से इन्हें फेंकता ही हूँ। तो बोली, आज इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक फ़ॉक की मदद से ऐसी चीज़ करके दिखाऊंगी जिसके बाद आप आज के बाद कभी भी इन बॉटल्स को नहीं फेंकेंगे। मैंने कहा, तुम कैसी बात कर रही हो? कल तुम्हारी भाभी भी यही कह रही थी कि इसे फेंकते नहीं, इसे काम में ले लेते हैं। आज तुम भी यही सेम बात कह रही हो। माजरा क्या है, कुछ बताओ मुझे कि इस बॉटल के साथ करने क्या वाले हैं। तो बोली, भैया इस कोक की बोतल से फ़ॉक की मदद से हमें कुछ ऐसे इजीली पिन डाल लेनी है और उसके बाद इसमें से हमें फ़ॉक के होल्स मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पर इसका करने क्या वाले हैं? कहती, इस बॉटल को हम ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी बॉटल? तो बोली, हाँ, इसी तरीके से इस बॉटल को इस्तेमाल जब करेंगे तो हमारे ढेरों चीज़ों में मदद मिलेगी। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो हम कब से ये काम कर चुके होते। तो बोली, मैं आपको बोल नहीं पाई, इसीलिए आज बोल रही हूँ। देखो, हमने कुछ इसमें फ़ॉक की मदद से कुछ होल्स कर लिए हैं और अब 2-3 होल्स और कर लेंगे ताकि इसकी और फ्रेशनेस बनी रहे। मैंने कहा ठीक है, फ्रेशनेस बनी रहे, हम इस बोतल को फ्रेश रख क्यों रहे हैं, लेकिन बात क्या है? तो बोली, मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमारे घर में ना कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें निजात नहीं मिल पा रहा है। आज हम निजात पाने की कोशिश करेंगे, वो भी मात्र इस कोक की बोतल से। मैंने कहा, ऐसी घर में चीज़ें हैं जिससे हमें आराम नहीं मिल रहा और ये तुम क्या कर रही हो, इस नाइफ़ को क्यों गर्म कर रही हैं? तो उसने क्या करा, अच्छे से इसको भी हीट कर लिया और उसके बाद कोक को, बॉटल जो हमारी खाली थी उसमें 2 जगह इसे चला दिया और इसके 2 अलग-अलग पीसेस कर लिए। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कोक की बॉटल में पहले होल्स कर लिए और अब इसमें नाइफ़ चला लिया, तो ये तो पूरा का पूरा ही ख़राब हो गया है अब सब कुछ। तो बोली, नहीं, आज हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले आप मुझे मौका दो, हमें इसको अलग कर लेना होगा। मैंने कहा ठीक है, अलग कर लेते हैं, देखते हैं कैसे अलग होगा। और फिर वो देखते ही देखते अलग हो गया, क्योंकि नाइफ़ को भी अच्छे से हीट कर लिया था और ये फिर बॉटल ईज़िली हमारी सेपरेट हो गई। अब मैंने पूछा, क्या करने वाले हैं? तो बोली, ऐसे इसी तरीके से, इसी सेम प्रक्रिया से हमें नीचे वाली साइड से भी इसे ऐसे बॉटल को अलग कर लेना है। मैंने कहा, इसके 2 अलग-अलग हिस्से कर दिए हैं मतलब कुल मिला के? तो बोली, हाँ, रुको, मैं एक बार नाइफ़ को थोड़ा-सा और हीट करके ले आएँगे और उसके बाद इसको ईज़िली हम ऐसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बॉटल के 3 हिस्से हो जाएँगे, जिसमें जो बीच वाला बड़ा हिस्सा है वो हमें इस्तेमाल में नहीं लेना है और जो ऊपर और नीचे वाले 2 हिस्से हैं उनको हमें इस्तेमाल में ले लेना है। अब ये जो 2 हिस्से हमें मिल गए हैं ऊपर और नीचे वाले, इनको किस तरीके से इस्तेमाल में लेना है कि हमारे फ़ायदा दे सके, वो देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। वो प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो और प्रक्रिया के लिए हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ जब हमें मिल जाएगी, ऊपर और नीचे से मिल जाएगी, तो हमें एक कटोरी में ले लेना है कुछ नमक। अब मैंने मेरी मेट से कहा, अब ये बॉटल तो ख़राब करी ही है, अब तुम इस नमक को भी ख़राब करने का सोच रही हो क्या? तो बोली, रुको, एक बार पहले मैं बॉटल को अलग कर लूँ और उसके बाद जैसे ही ये बॉटल अलग हो गई तो आपने देखा उसके बाद इसमें नमक डल जाएगा, तो ये कितने बढ़िया काम में आएगी। तो क्या करा उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको। एक कटोरी ले ली है जिसमें कुछ नमक पड़ा है और उससे 4-5 चम्मच इस कटोरी में नमक डाल दिए जो बन गई थी। मैंने कहा, अब ये तुम कर क्या रही हो? तो बोली, देखो भैया, हमारे घर में मक्खी मच्छर नेगेटिविटी कहीं से कुछ भी आती है ना, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। नमक का तो आपने सुना होगा नेगेटिविटी के लिए कितना अच्छा है। लौंग लेंगे, साथ में हम एक नींबू लेंगे। तो क्या कर रहे हैं, कटा हुआ आधा नींबू ले लिया है हम लोगों ने और उसको हमने ऐसे रख दिया है और रखने के बाद इसमें से कुछ लौंग फंसा देंगे। ये जितने भी लौंग हैं ये अंदर जब आप डाल देंगे फ्रेंड्स, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम नमक को स्प्रिंकल करेंगे। तो सबसे पहले लौंग हम सारी की सारी इसमें लगा लेते हैं। अब ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन गई है। ये एक बहुत ही अच्छा रूम फ्रेशनर बनेगा और साथ ही में घर की नेगेटिविटी को भी दूर करता है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे तैयार करेंगे मैं बताता हूँ। नमक और लौंग और नींबू का काफ़ी अच्छा मिश्रण है। साथ ही में हम थोड़ा-सा, कोई हैंड वॉश हो आपके पास, हैंड क्लीनर हो या फिर कोई फैब्रिक सॉफ्टनर हो या फिर कोई ईज़ी जैसी चीज़ हो जिसमें अच्छी फ्रेगरेंस हो और वो स्टिक भी कर जाए इस नमक के साथ, तो वो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है। जैसे पहले हमने डाल दिया, उसके बाद कुछ फैब्रिक सॉफ्टनर डाल दिया। तो आप कुछ भी ईज़ी हो, आपके हैंड वॉश जेल हो, ये सारी चीज़ों को मिला के ये सामग्री बनती है और ये जब नमक के साथ लगती है ना, तो इसकी खुशबू बरकरार रखती है, इंटैक्ट रखती है। तो हमें क्या करना है, साथ ही में नेगेटिविटी से भी बचाती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या करेंगे, ऊपर वाली जो हमने, जिसमें हमने थोड़े फ़ॉक की मदद से होल्स करे थे ना, उसी को इसके ऊपर से पैक कर देंगे कुछ इस तरीके से। और ये हमारी सामग्री बहुत अच्छे से तैयार है। घर में किसी भी दीवार पे रख दीजिए जहाँ जिस रूम में खुशबू की ज़रूरत है, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, जहाँ आपको लगता है नेगेटिविटी है, वहाँ से इसको अच्छे से लगा दीजिए। मैं दिखाता हूँ हमने किस तरीके से इसको खिड़की पे, दरवाज़ों पे, अलमारी के ऊपर कहीं पे आप रख सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप देख लीजिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसको रखा जा रहा है आज, और काफ़ी ईजी तरीका, मेथड ईजी है काफ़ी। बस आपकी जो वेस्ट बॉटल है उसी का इस्तेमाल करना है। इसे घर के किसी भी कोने पे रख दीजिए, एंट्री पे रख दीजिए, किसी खिड़की पे रख दीजिए, बस इतना ही काफ़ी था। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आया होगा दोस्तों, और काफ़ी ईजी भी था। मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।